आइए बात करते हैं आपके टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है। सबसे पहली बात जाने, ये होता है आपका काल। आपकी एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है? टेंस होता है काल। काल का मतलब क्या है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, इस बात को आपको बताएगा। आप देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब इसमें अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में आता है था, थी, थे। मतलब कि जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में जो टेंस आपको बताएगा, या कोई भी सेंटेंसेस है जो आपको पिछली जानकारी दें, जो आज से पहले आपका टाइम बीत चुका है, तो उसके बारे में अगर जानकारी दी जाती है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। अगर मान लीजिए आप अभी करंट में, कहने का मतलब क्या है कि अभी जो चालू है, जो समय आपका चालू है वो निकला नहीं है, अगर उसके बारे में जानकारी दी जाती है तो प्रेजेंट टेंस होता है और इसकी पहचान होती है हिंदी में है। फ्यूचर की बात करें, मतलब जहां हम आगे की सोचते हैं, आज अब से एक सेकंड बाद की भी अगर हम सोचेंगे, आज से अब से एक सेकंड बाद की भी अगर हम सोचेंगे तो ये क्या होगा? फ्यूचर टेंस के अंदर आएगा। क्यों? आने वाले समय के बारे में सोचना। अब देखिए, इसमें हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, बात करते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मतलब समझिए पढ़ क्यों रहे हैं। असली बात यह है कि पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कामों को डिवाइड करा गया है। टेंस में क्या बताया जाता है कि इनको चार चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या है कि कामों को बांटा गया है। इसके आधार पर इनके चार पार्ट हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में किसको दिखाया जाता है? इंडेफिनिट में रोजाना होने वाले कामों को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। मतलब जो काम रोजाना हो रहे हैं, अगर देखिए पास्ट में हो रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट में हो रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर फ्यूचर के रोजाना के होने वाले कामों को दर्शाया जाता है तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर दूसरा, यहाँ पर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या फ्यूचर कंटिन्यूअस के। हर टेंस के तीन पार्ट और हर तीन पार्ट के चार पार्ट हैं। जैसे कि टेंस है, टेंस के तीन पार्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फिर पास्ट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सेम है प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार चार तरीके से डिवाइडेड है। हम बात कर चुके हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में है क्या? सिंपल भाषा में तो जानिए, आसान भाषा में क्या है कि मैंने वैसे लिखा हुआ है कि रोजाना होने वाले कार्य। देखिए, मैंने तीनों में ये वाली बात लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पर जो रोजाना काम होता है, पास्ट में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट में रोजाना काम होने को दर्शाना है आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और फ्यूचर के अगर रोजाना होने वाले कार्य को दर्शाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है? कार्य लगातार चलता रहता है। मतलब यहाँ पर जो कार्य है वो चालू अवस्था में पाया जाता है, मतलब काम चालू रहेगा। देखिए, अगर काम पास्ट में चालू है तो उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस को बनाएंगे। अगर प्रेजेंट में काम चालू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस को बनाएंगे, और उसके बाद अगर फ्यूचर में चालू है तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। क्लियर बात? काम चालू, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक काम है, अभी पढ़ा रहा हूँ। हूँ का मतलब है का मतलब प्रेजेंट में है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? बीत चुका है टाइम, तो ये आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मतलब काम चालू रहेगा तीनों में। अगर मैं आगे जाके आपको पढ़ा रहा हूँगा तो वहां पर क्या जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप टेंस को बनाएंगे। क्लियर बात है यहाँ तक? फिर आते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या बवाल है? परफेक्ट जानिए। परफेक्ट का मतलब आपने सुना होगा कि भाई उसके अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं है। तो यहाँ पर परफेक्ट की जो बात आती है वहां आती है काम को लेकर, मतलब इसमें काम पूरा कंप्लीट हो चुका होता है।
कहने का मतलब क्या है, अगर पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है मतलब बाकी नहीं है बिल्कुल भी, तो वो परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाएगा। अगर फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि राम खाना खा चुका था, मतलब कंप्लीट कर दिया उसने, खाना खा लिया, अब हट भी गया है ना, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट, मतलब खाना खा चुका है वो, तो खाना खा चुका था है तो क्या हो जाएगा, पास्ट की बात आ रही है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। खाना खा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खाना खा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में वो कंप्लीट कर चुका होगा काम को, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। क्लियर बात है? मतलब नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये देखिए, ये दो चीज़ों से बना है, परफेक्ट से और कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए परफेक्ट काम पूरा चुका, कंटिन्यूअस मतलब लगातार भी है, तो ये तो कन्फ्यूजन करने वाला है। तो इस बात को जानिए किसके बारे में दे रखा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कार्य कंटिन्यूअस है तो देखिए चालू रहेगा, कंटिन्यूअस है तो चालू रहेगा। परफेक्ट का मतलब यहाँ पर जो बताया कि वो किस समय से है चालू, किस समय से चालू है, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको जो जानकारी मिलेगी वो इस बात की मिलेगी कि काम कब से चालू है और आज भी चालू है, मतलब पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर, तीनों में हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए कि मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो है आ रहा है तो प्रेजेंट की बात है। तो कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से। काम कब से चालू है, 3 दिन से। तो जब से काम चालू होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आता है। क्लियर है सबके बात? कोई दिक्कत? परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा कि काम चालू अवस्था में भी है, कि अभी भी चल ही रहा है, और उसके बावजूद वो समय भी बताया कि कब से चालू और आज भी चालू है वो। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, काम चालू अवस्था में भी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, और चालू कब से है मैंने ये भी बताया आपको, जैसे कि 3 दिन। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर पास्ट की बात करूँ कि मैं आपको 4 दिन से पढ़ा रहा था, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, क्योंकि 4 दिन से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ आपको और काम आज भी बंद नहीं करा है, तो ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। ऐसे ही फ्यूचर में कि मैं आपको 10 दिन से पढ़ा रहा हूँगा, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, रात से पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम कब से चालू है ये मैटर करता है यहाँ पर। और उसके साथ साथ काम कब से चालू है ये मैटर करता है, और उसके साथ साथ में काम चालू अवस्था में होना कंपलसरी है। और आपके जो टेंस हैं यही खत्म होते हैं, और बाकी बातें अगले वीडियो में।